नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो अगस्त का महीना है, किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और पूरे महीने में हम किस प्रकार से अपने महीने को प्लान करें, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल। तो पहले हम मंगल की परिस्थिति देखते हैं कि 10 तारीख तक मंगल राहु का संयोग आपके 6th हाउस में बना हुआ है और उसके बाद वो आपके सप्तम भाव के अंदर चला जाएगा और वो 15 अक्टूबर तक यहीं पर स्थित रहने वाला है। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करेगा यहाँ पर, यानी कि आपके नवम भाव में 17 तारीख तक। उसके बाद वो आपके दशम भाव में एंटर होगा। बुध जो है 1 तारीख से लेकर 21 यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए आपके दशम भाव में रहेगा। उसके बाद वो आपके 11वें स्थान में चला जाएगा, यानी कि 21 तारीख के बाद वो पूरे ही महीने यहाँ पर स्थित रहने वाला है। शुक्र की बात करते हैं तो 7 अगस्त तक, यानी कि 7 तारीख तक शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेगा और 7 से लेकर 31 तारीख तक वो आपके नवम भाव के अंदर एंटर होगा। गुरु वक्रावस्था में भ्रमण कर रहा है और शनि वक्रावस्था में ही रहेगा। मकर राशि के अंदर गुरु रहेगा मीन राशि में, राहु और केतु अपनी जगह पर स्थित रहेंगे। तो ये पूरा बदलाव आपके सामने है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके लिए लग्न का स्वामी बनता है मंगल, जो 10 दिन तक आपके 6th हाउस में रहेगा। तो अगर कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं या कोई मैं कहूँ कि कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई बदलाव की कोशिश करना चाहते हैं, तो देखिए जो शुरू के 10 दिन है वो थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन मैं कहूँगी, वहाँ पर बहुत संभल के रहने का समय है। तब तक कोई भी निर्णय को अगर आप न ले तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल का जैसे ही परिवर्तन होता है उसके बाद आपके लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जो एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। देखिए, मंगल उतावलापन ज़रूर देगा आपको, मगर जो मंगल राहु का अंगारक योग हुआ है उसके कारण जो परेशानी आपने सहन की है, तो वहां पर अब पहले से रिलीफ है और मंगल की ऊर्जा के कारण आपका कार्य करने की एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और प्लस गुरु भी आपके लग्न को देख रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो जो दुविधाएं हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती हुई आपको नजर आएगी और आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो 10 तारीख के बाद और मुख्य रूप से क्लैरिटी वाला होगा और एनर्जी का स्तर बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। मगर एक चीज मैं कहूंगी कि मकर के ऊपर मंगल की दृष्टि, तो ये दृष्टि की वजह से मैं एक ही चीज कहूंगी कि उतावलेपन से बचिएगा और अग्रेसिव बिहेवियर से कार्य मत कीजिएगा। गुरु बैलेंस कर रहा है, मगर फिर भी हमको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि अग्रेशन की वजह से आपके बने हुए कार्य खराब नहीं होने चाहिए। और कोई भी नया जॉब या नया बिजनेस या कोई भी कार्य करते हैं, एटलीस्ट 10 तारीख तक उसे अवॉइड करना चाहिए। और आपके अंदर जितना गुरु की दृष्टि की वजह से एक बैलेंस है, तो ये एक तरह से वक्र गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क कर रही है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके पंचम भाव में वक्र अवस्था में, ये एक तरह से वाणी को बहुत कहूं कि धैर्य के साथ चलाता है और मेरे हिसाब से ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी खुद पंचम में जाकर और वक्री, यानी कि एक ज्ञान के अंदर वृद्धि। अगर आप बीएड की कोई एजुकेशन के अंदर है तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये। और वाणी से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ट्यूशन क्लासेस वालों के लिए या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है। उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, उनकी इनकम में भी वृद्धि होगी।
आपकी सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन प्राप्त हो पाएगा। और फैमिली मैटर के अंदर बात करें तो जो भी चीजें काफी समय से एक डिस्प्यूटेड स्थिति होती है, तो वहां पर एक क्लैरिटी होगी। वैसे मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी अष्टम पड़ती है, पर वो आपके भाग्य में और आपके फाइनेंसिस को बढ़ाता है और एक सही डायरेक्शन देगा। तो एक तरह से ये बहुत ही पॉजिटिवली और फाइनेंशियली आपको गेन की मतलब आप महसूस कर पाएंगे कि आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका आपको पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। मगर 10 तारीख तक आपको संभल के रहने की जरूरत है, भले कोई भी चीज हो। और द्वितीय भाव की जहां तक बात की जाए तो फाइनेंशियली आपको अच्छा, और फैमिली मैटर में भी बहुत कोई डरने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव है आपके लिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि वक्र अवस्था में है। और एक चीज हम कहेंगे कि 17 तारीख तक शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। शुक्र 7 तारीख के बाद जैसे ही नवम भाव में आएगा वो भी दृष्टि करेगा, और सूर्य तो ऑलमोस्ट 17 दिन तक यहीं पर रहेगा। तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, तो जो भी ज्वाइंट बिजनेस आप करने जाते हैं, अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ हो, आपके भाई बहनों के साथ हो, थोड़ा संभल के चलिएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, उतावलेपन से बचिएगा, क्योंकि यहाँ अगर ज्वाइंट बिजनेस है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वहां कुछ डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो 17 तारीख तक की ऐसी स्थितियां हैं, तब तक आपको संभालना है। कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हैं तो देखिए शनि बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रहा है आपके लिए तृतीय भाव में। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से 17 तारीख तक आपको कोई भी नया कार्य करने में थोड़ा सा असमंजस और दुविधा रहेगी। और उसमें भी अगर ज्वाइंट में करते हैं तो वहां पर भी रहेगा। टेक्निकली भी आप थोड़े डिस्टर्बेंसेस महसूस कर पाएंगे। जो आपका फ्लॉलेस कार्य होना चाहिए वहां पर आपको कार्य के अंदर जो लोगों के साथ आप काम करते हैं वहां पर विचारों में मतभेद रहेंगे। इवन आप अपने फादर के साथ भी करते हैं तो वहां पर भी रहेंगे। तो इस चीज को आपको 17 तारीख तक फेस करना पड़ेगा। उसके बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है, और शनि और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है बहुत ही कहते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो डिजाइनिंग है, जो एक आर्टिस्टिक टच देना होता है चीजों को, वो देता है। और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनकर तैयार होती हैं, भले वो टेक्निकली हो, भले वो इंटीरियर के अंदर हो। मगर ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मगर जहां संभालने की जरूरत है, थोड़े सिद्धांतों को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी शांति बना के रखिएगा, क्योंकि इस समय को पॉजिटिवली लिया जाए तो इसके अंदर बहुत अच्छे लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। चतुर्थेश खुद 12th हाउस में, खुद से द्वादश में है और वक्रावस्था में है। यहाँ पर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी है। तो यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि मानसिक जो है एक द्वंद्व चलता रहेगा, क्योंकि मन की अवस्था भी बताता है और वहां पर वक्र अवस्था है और सूर्य की जिस प्रकार से दृष्टि पड़ती है। तो एक ही चीज है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य आप करना चाहते हैं तो वहां थोड़े डिलेज हो सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि कार्य एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए, तो वहां पर थोड़ा मुझे डिले नजर आता है। मगर कार्य संपन्न जरूर होगा आपका इस महीने। मगर उसमें जो एक बार में कार्य होता है वहां पर आपको 2 से 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी रिनोवेशंस का कार्य करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। एक 20 तारीख तक जो बुध की दृष्टि भी यहाँ पड़ती है, तो मन के अंदर ये बहुत ज्यादा विचारशील बना देती है और बहुत चीजों को बहुत डेप्थ तक सोचने की वृत्ति देती है। तो वहां थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसा है कि मन की अवस्था को डिस्टर्ब करने का कार्य करती है, और आप जो पॉजिटिवली कार्य करते हैं वहां मानसिक डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। और माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता वाली बात नहीं है। 17 तारीख तक थोड़ा संभलना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है।
अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरु वक्र अवस्था में है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट समय है। एक तरह से कहा जाए कि बुध भी जब चेंज होगा 20 तारीख के बाद, तो बुध की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। तो ये जो गुरु बुध का संबंध जिस प्रकार से, भले ही वो एक तरह से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बुध और गुरु एक साथ, मगर कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस या कोई भी इस प्रकार का नॉलेज है जो लिटरेचर से कनेक्टेड है, तो वहाँ वो बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट प्राप्त करवाते हैं। और जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं और स्पेशली कोई भी बैंकिंग का या टीचिंग सेक्टर के अंदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये। और आपके कार्य में ऑल स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी स्टूडेंट का कार्य जो है बहुत ही अच्छे से संपन्न होता है। यहाँ 20 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है, क्योंकि वहां जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, जहां वाणी का प्रयोग होता है, उसमें आपको बुद्धि चातुर्य भी बढ़ेगा आपका, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर भी आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिवली ही आपको रिप्लाई मिलेगा। उसमें जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, बाकी बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में 10 तारीख तक मंगल राहु है, तो यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, तो इस तरह की समस्याओं में ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि स्वास्थ्य मुझे थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है। देखिए, डरने वाली बात नहीं, मगर स्वास्थ्य के अंदर आपके टेंशन या आपके स्ट्रेस का इफेक्ट आपको नजर आएगा, और ये पूरे ही महीने रहेगा, क्योंकि मंगल सप्तम में भी आएगा तो भी आपके लग्न को तो वो देखता ही है। और यहाँ 6th हाउस के अंदर तो 10 तारीख तक तो आपको बहुत ही स्ट्रेस को कम रखने की जरूरत है, और यहाँ हेल्थ इश्यूज को लेकर बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि मंगल राहु यहाँ पर कोई भी शत्रुओं को आप पर हावी नहीं होने देते, कोई भी एनिमीज से आपको कोई समस्या नहीं होगी। मगर जैसे कि ये आप देखेंगे कि आपका लग्न का स्वामी भी है और आपका 6th लॉर्ड भी है, तो यहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसको आपको जो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको करवाना चाहिए। और लोन्स इस महीने मैं कहूँ कि एटलीस्ट 10 तारीख तक तो आपको अवॉइड करना चाहिए लेना। उसके बाद अगर बहुत ही जरूरी हो तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर 10 तारीख तक उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर रीपे करने में काफी समस्या आएगी आपको। और जो भी एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 से 3 जन का एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो, क्योंकि इस महीने इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 17 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉजिटिव समय है। जैसे ही सूर्य बदलता है उसके बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम करेगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश शुक्र है जो 7 दिन तक यहाँ आपके अष्टम भाव में, उसके बाद भाग्य के स्थान में। तो एक तरह से इनिशियल स्टेज पर आपको यही लगेगा कि बिजनेस के अंदर जो रिजल्ट्स प्राप्त होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। 7 दिन तक की परिस्थितियां उस प्रकार से है। गृहस्थ जीवन में भी जिस प्रकार का जो संबंधों में ईगो क्लैशेस होते हैं, क्योंकि देखिए बाद में भी मंगल सप्तम भाव में आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को बिजनेस के अंदर तो काफी अच्छे गेन है। 7 तारीख के बाद ही आपके कार्य में वृद्धि, बिजनेस के अंदर काफी अच्छा वृद्धि। अगर आप कोई खाने पीने का व्यापार करते हैं या कोई भी फूड बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है।
कोई नया पार्टनरशिप करें तो 17 तारीख के बाद कीजिए। और यहाँ मंगल जो है सप्तम भाव में, तो वहां ऊर्जा उसकी बहुत ज्यादा है और वो शुक्र की राशि में है। तो बहुत व्यक्ति को, क्योंकि ये आपका लग्नेश भी है, तो काफी शौकियाना खर्चे भी करवाता है। और मंगल पत्नी और पति के स्थान पे, यानी कि पार्टनरशिप के हाउस में है, लाइफ पार्टनरशिप के हाउस में, तो वहां पर ईगो क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ 10 तारीख के बाद की परिस्थितियां कहूं तो मंगल तो आपके 7वें घर में ही रहेगा, तो थोड़ा छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उनको संभाल लीजिएगा। वैसे गुरु आपको लग्न के ऊपर दृष्टि करके काफी बैलेंस बना रहा है, मगर मंगल की वजह से, अगर आपकी मंगल की दशा या अंतरदशा है, तो वहां पर डिस्प्यूटेड स्थिति होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, पीस रखना है, शांति रखनी है, तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं। बाकी इसके फाइनेंशियल गेन्स तो आपको बहुत अच्छे बने हुए हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी होता है बुध, और बुध जो है मोस्टली आपके 10वें भाव में रहेगा 20 दिन तक, उसके बाद वो 11th हाउस में। तो ये जो है 8th हाउस का जो लॉर्ड है, जिस स्थिति के अंदर है वो अकेली स्थिति में है, तो रिसर्च करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लेकर आएगा। अगर आप कहें तो 17 तारीख के बाद, और सूर्य का और बुध का जो बुधादित्य योग बनता है, उसके बाद बुध की स्थितियां और भी लाभ भाव में है, तो वहां पर आपको रिसर्च में बहुत अच्छा लाभ, फॉरेन सेटलमेंट के अंदर भी काफी क्लैरिटी होना शुरू होगा, और जो भी चीजें अटकी हुई है वो आपकी संपन्न होना शुरू होगी। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ रहेंगे, शनि की दृष्टि में रहेंगे। पिता के साथ कोई भी बिजनेस करते हैं, वहां पर विचारों में मतभेद रहेंगे 17 तारीख तक। उसके बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। 17 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट 17 से 20 तारीख तक बुधादित्य योग है, जो बहुत एक्सीलेंट। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं आपको, तो 17 से 20 के बीच में लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और 20 तारीख के बाद की परिस्थितियां भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य स्वगृही, बुध स्वगृही, गुरु स्वगृही, शनि स्वगृही, मंगल भी अपने शुक्र की राशि में, शुक्र चंद्रमा की राशि में, तो कोई कार्य के अंदर अड़चन नहीं आएगी आपकी, और अच्छे से कार्य संपन्न होगा आपका, जो भी आपको कार्य करना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन टाइमिंग के अंदर कीजिए। आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर टीचिंग के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्पेशली आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। मार्केटिंग के अंदर है तो भी बहुत अच्छा है, और सूर्य यहाँ पर रहेगा तो आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी करता है। आपको स्पिरिचुअल कुछ यात्राएं करने की इच्छा हो तो भी ये समय बहुत अच्छा है, मगर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप रहेंगे, क्योंकि जो पोजीशनिंग है लग्नेश की, तो वो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं रहता। उसका झुकाव आध्यात्मिकता के अंदर एक बैलेंस के साथ रहता है, बहुत ओवर नहीं होता। उसको प्रैक्टिकली जो लाइफ है, जो एंजॉयमेंट है, उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में बुध अकेले रहेगा मोस्टली, और जो दशमेश है वो भाग्य स्थान के अंदर है, तो कर्म, भाग्य, और बुध के साथ सूर्य की युति 17 तारीख के बाद होगी, और फिर सूर्य तो यहीं पर रहेगा, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग है, कोई भी एजेंट का कार्य करते हैं, जो लोग कंसल्टिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छा है। जैसे कि लीगल कंसल्टिंग हो, कोई भी प्रकार की लोन से कनेक्टेड कोई कंसल्टिंग करते हैं, या कोई जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो आपको अथॉरिटीज का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, जो कोई बदलाव अगर आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो 17 तारीख के बाद करें। और अगर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नजर नहीं आती। और ये जो सूर्य स्वगृही पोजीशन में रहेगा, ये आपको बहुत अच्छी पोजीशनिंग भी देगा, और आपको
अथॉरिटीज का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में एक तरह से जो 11th हाउस का अधिपति खुद दशम भाव में है, तो लाभ तो कर्म से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन्स की आप उम्मीद मत रखिए, मगर जो भी करेंगे उसका आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर कोई बदलाव की स्थिति है तो बुध आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव बेस दे रहा है, और 20 तारीख के बाद बुध और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपकी कोई ऐसी दशाएं चलती है जो बुध की या गुरु की दशा चलती है, आपके खुद के पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करता है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि ये ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से 17 तारीख के बाद और उसके बाद 20 तारीख के बाद बुध का पूर्ण सपोर्ट आपको ओवरऑल जो आपको लोगों से प्यार मिलना चाहिए, लोगों से जो आपको जो रिस्पॉन्स फाइनेंशियली आपको एक्सपेक्टेड है, जो आप काफी समय से जो अटके हुए कार्य हैं वो आपके संपन्न होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति शुक्र बनकर पहले अष्टम में फिर नवम में, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें शुक्र पूर्ण रूप से सफलता देता है आपको। और 10 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है इस चीज के अंदर। अगर बाहर जाने के लिए कोई भी लोन की जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर केतु 12th हाउस में होता है तो इंसान कभी कभी कुछ मोमेंट्स के अंदर बहुत ही डिटैचमेंट महसूस करता है। वो मेडिटेशन है, योगा है, इन चीजों में उनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है। कुछ समय ऐसा होता है कि वो एकांत में रहना भी पसंद करता है। अगर फॉरेन लैंड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी। और मास्टर्स के लिए जो आईटी क्षेत्र के लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए, और डिजाइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है अगर बाहर जाना चाहते हैं तो। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर 10 तारीख तक बहुत शांति बना के रखिएगा। वहां बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होना। 10 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके फेवर में है। तब तक अगर कोई भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, इवन जॉब में, बिजनेस में या कोई भी लीगल मैटर में, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा और ओवर एक्सपेंसेस की तरफ खुद को मत लेके जाइएगा। थोड़ा कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।